आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सचिवालय पर, और सचिवालय पे जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी डिमांड है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई डिस्पेंसरी हो। मांग को लेकर के कम से कम 12 दिन हो चुके हैं। बात करेंगे सीधे सीधे नर्सिंग स्टाफ से कि आखिर ये धरना प्रदर्शन 12 दिनों से जो चालू है कब तक चलने वाला है। मैम, आज दिल्ली सचिवालय पे आने का क्या कारण है? सर, हम यहाँ पे आज हमें 12वां दिन है। हम 12 दिन से स्ट्राइक पे हैं। 2 दिन हम जंतर मंतर पे भी थे। हम यहाँ पे स्ट्राइक पे इसलिए हैं, हम सब कोविड वैक्सीनेटर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं। हम सब ने कोविड महामारी में काम किया है। यहाँ पे ANMs, लैब टेक्नीशियन, OT, CDO सब लोग हैं। हम लोगों को करीब 11 महीने हो गए काम करते हुए। 26 मार्च 2022 को हमें लेटर मिला था कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। हमें जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी वो 11 मई को हुई थी, 11 मई 2021 में ज्वाइनिंग हमारी 7 मई को इंटरव्यू हुआ था, 11 मई को ज्वाइनिंग हुई थी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, इंटरव्यू हुए थे हमारे, उसमें सिलेक्शन हुआ था। अगर उस टाइम पे रिटर्न एग्जाम भी होता तो हम रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करके करते, बट जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोसेस था हम उसी के अंडर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है हम सबका। तो उस टाइम आपको बताया गया होगा ना केवल महामारी के लिए रखा गया है? उसके बाद बिल्कुल हमें बताया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का है, बट हम सब ने 3 मंथ्स के बाद अपने लिए और भी बेटर ऑप्शन सर्च करने स्टार्ट कर दिए थे। बट जब तक गवर्नमेंट को लगा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हमसे बिना परमिशन के, मतलब उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि नेक्स्ट में आप भी काम ही करोगे या आपको हम दोबारा से एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ लेटर आता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया। सर, जब एक बार एक्सटेंड हुआ तो फिर हमारी होप सबकी, चाहे वो कोई भी हो, उसकी होप्स बढ़ जाएंगी कि अगर एक बार एक्सटेंड हुआ है तो दोबारा भी होगा। ठीक है, ऐसे चलते चलते कॉन्ट्रैक्ट हमारा 4 बार एक्सटेंड हो गया। हमने 11 महीने तक काम किया। जो एक बेसिक ट्रेनिंग पीरियड होता है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, चाहे वो आर्मी के लिए हो, चाहे पुलिस फोर्स के लिए हो, चाहे किसी मेडिकल इंटर्नशिप के लिए हो। 11 मंथ्स का पीरियड होता है, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपना। 26 मार्च को हमारे पास लेटर आता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड्स हैं कि हमें NRHM में इंटरव्यूज़ के बेसिस पे ही रखा जाता है। तो NRHM में, डिस्पेंसरीज में, मोहल्ला क्लिनिक्स में हमें कहीं पे मर्ज कर दिया जाए, हमें ऐसे जॉब से निकाला ना जाए। वो कह रहे हैं कि जॉब नहीं है तो कहाँ लगाएं? सर, जॉब हर जगह। आप RTI लगा के देखिए, सारे सब जगह। आपने RTI लगाई है क्या? सर, हम तो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टाफ है सर। हमें डिस्पेंसरी में हमारे ऊपर प्रेशर आता है। एक ANM के अंडर 2 आशा वर्कर्स होती है, बट एक ANM के अंडर 6 आशा वर्कर्स हैं। दैट मीन्स आप पॉपुलेशन रेशियो देख लीजिए, एक आशा वर्कर 5000 पर। कोई भी किसी भी ANM कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए आप 11 में, आप सिर्फ रिटर्न वर्क कंप्लीट पाएंगे। आप ना किसी पेशेंट की हिस्ट्री मिलेगी आपको, ना उनकी होम आइसोलेटेड की हिस्ट्री मिलेगी आपको, ना कोविड के टाइम की हिस्ट्री मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क डन होता है। फोकस हमारा चेंज हो जाता है। तो सर, जब किसी भी अधिकारी से या मंत्री जी से मिलने की कोशिश की? हाँ जी सर, CM हाउस में हमने अपनी अपील की थी, PM हाउस में की। हमने LG सर के पास अपनी अपील की है, मेल गया है, ऑफिशियली लेटर्स भेजे हैं। डॉक्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डॉक्टर मनीषा सक्सेना, उनके पास हमने वहाँ से कोई जवाब मिला या? सर, मनीषा सक्सेना मैम से हम मिल के आए थे। उन्होंने हमसे 10 डेज़ का टाइम मांगा था कि 10 डेज़ में आपको 90% हम पॉजिटिव व्यूज़ देंगे, रिस्पांस करेंगे। आज 10th डे कंप्लीट हुआ है। आज हम सर से, मैम से मिलने के लिए हमने कोशिश की थी, एप्लीकेशन दी, बट मैम आज बिजी हैं। आज सारी DIOs की मीटिंग चल रही है अंदर, इसलिए मैम बिजी हैं। आप लगभग 10-12 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी डिमांड नहीं पूरी की जाती तो कितने दिन और ये चलने वाला है? सर, ये तो स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इसमें हमने कोई डेज डिसाइड करके नहीं बैठे कि हम सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए बैठे हैं, 10 दिन के लिए बैठे हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है घर बैठने से अच्छा हम यहाँ बैठे। एटलीस्ट सरकार को पता तो चले कि जब उनको हमारी ज़रूरत थी तब उन्होंने हमें लिया, और अब हमें ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब निकाल दिया। मैंने आपको अभी जस्ट एक रिकॉर्डिंग शेयर की है आकाश मिश्रा सर की, हेल्थ मिनिस्टर के PA हैं वो, सत्येंद्र जैन सर के। क्या कहना है उनका? सर, कल उनसे बात हुई थी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें सत्येंद्र सर से मिलने दिया जाए, और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ना वो मिलेंगे और ना मैं मिलने दूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुमने कोविड जैसी महामारी में काम किया है तो उसका तुम्हें सैलरी भी तो मिली है। सैलरी हमें काम करने की मिली है, वो हमें किसी भी सेक्टर में मिल जाती। जो हमने एफर्ट्स दिए हैं वो उसकी सैलरी वो कभी पे नहीं कर सकते, और जो हमने अपने जान पे खेल कर उस महामारी में लोगों को बचाया है उसके लिए भी वो हमें कभी भी पे नहीं कर सकते। सर, आकाश मिश्रा सर के ग्रैंडफादर, उनकी डेथ भी कोविड टाइम में हुई थी। तो आई होप कि वो ये बात सुने और वो उन तक मेरी रिकॉर्डिंग जाए। वो जिस तरह से कल मुझे बोल रहे थे कि कोविड टाइम था तो क्या हो गया, ये महामारी तो चलती रहती है, कोविड जब दोबारा आएगा तो दोबारा हम तुम्हें रख लेंगे। सर, आप दोबारा नहीं रख पाओगे।
दोबारा हम में से कोई स्टाफ नहीं आएगा। लैब टेक्नीशियन हो गया, एएनएम्स हो गई, सीडीओज हो गए, दोबारा हम में से तो कोई नहीं आएगा। बाकी अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से कहीं से भी स्टाफ नर्स खुद के डिपार्टमेंट से खड़ा कर ले वो अलग बात है। बट सर पीएम मोदी 1 मार्च 2022 में उन्होंने भी अपनी वैक्सीनेशन खुद जाके एम्स हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स से लगवाई थी। दैट मीन्स जब एक पीएम जा रहे हैं तो स्टाफ नर्स की वैल्यू कहाँ पे है। पीएम सर ने भी वहीं गए थे, उन्होंने भी अपनी वैक्सीन एम्स हॉस्पिटल में लगवाई। दैट मीन्स कि जो इंजेक्शन का काम है वो एएनएम स्टाफ, नर्स, मेडिकल स्टाफ के अलावा कोई नहीं केजरीवाल करता। सरकार तो कह रही है कि जो दिल्ली की जो प्रशासन है या जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब खुश हैं बहुत। सर खुश, आप जाइए, हर जगह जाइए आप, हर कोई ना कोई यहाँ पे मिलेगा। पहले अभी थोड़े दिन पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, मतलब हेल्थ के तो थे ही थे, डीटीसी स्टाफ भी स्ट्राइक पे बैठे हैं। अभी ऑटो वाले स्ट्राइक पे आगे जाके उनकी भी स्ट्राइक चल रही है, सब स्ट्राइक पे है। सर रिक्शे वालों ने स्ट्राइक की थी जब फेयर रेट के लेके, तब भी केजरीवाल सर ने उनका साथ नहीं दिया था। केजरीवाल सर सिर्फ बोलते हैं मैं आम आदमी हूँ, बट ही इज नॉट अ कॉमन मैन। सर उनसे मिलने के लिए एप्लीकेशन दी गई, उनके ऑफिस में रोज कॉल की जाती है, ना वो हमसे मिल रहे हैं और ना अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी, परसों हमारे साथ के वैक्सीनेटर है वो सीएम सर से मिली, वो किसी एक प्राइज शो इवेंट में थे, तो वहाँ पे हमें पता चला तो वो वैक्सीनेटर वहाँ गई, उन्होंने सीएम सर को लेटर भी दिया। सर ने लेटर तो नहीं पढ़ा और वो अपनी कार में चले गए। उनके पर्सनल असिस्टेंट है गोपाल सर, उन्होंने बोला कि सीएम सर आपकी कोई बात नहीं मानेंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का ही था। सर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोग इस बात से भली भांति मतलब जानते हैं हम इसको कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का। सर वो 10 महीने बढ़ा, किस उस पे बढ़ाया सरकार ने, मतलब जब जरूरत थी तो बढ़ा दिया। अब और सर हमें जिस काम के लिए रखा गया था वो था वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन ड्राइव अभी कंटिन्यू है, 10 तारीख कल से 18+ की बूस्टर डोज स्टार्ट हुई है, पर तब कोई आगे नहीं आया सर। तब दिल्ली गवर्नमेंट को स्टाफ की जरूरत थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि इतना था ही नहीं ना, परमानेंट स्टाफ कब तक करते हैं? परमानेंट स्टाफ जब तक करेंगे ना, जब तक उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें जरूरत थी इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया। अब जरूरत पूरी हो गई इसलिए निकाल दिया। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले बताया गया होगा ना कि आपको केवल महामारी के टाइम पे नहीं रखा जा रहा है। एक बंदों पे 3 डिस्पेंसरी है ना, महामारी का लिया ठीक है, पर महामारी का ये भी तो बोलना चाहिए कि आपका प्राइवेट कंपनी में आप किसी में भी काम करते हो 15 दिन या 1 महीने का नोटिस पहले मिलता है। ये तो गवर्नमेंट है, यहाँ रात को बताया जाता है कि हाँ आपको, कुछ के पास तो अभी तक नोटिस भी नहीं है, बता के छोड़ दिया। सर हमारे डिपार्टमेंट में हमारी स्ट्राइक की यूनिटी तोड़ने के लिए सेंट्रल वालों ने बच्चों को ज्वाइनिंग्स भी दे दी, पर अभी तक उन्हें कोई रिटर्न लेटर नहीं दिया, बस उन्हें ड्यूटी पे बुला रहे हैं। दैट मीन्स कि सीएमसी को कोई ऑफिशियली लेटर्स नहीं मिले। आज भी मीटिंग चल रही है, होप फॉर बेटर कि शायद हमें लेटर्स मिल जाए। अगर हमारे डिसीजंस के मुताबिक हमें कोई लेटर्स मिलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसमें सबका आभार प्रकट करूँगी। पर अगर नहीं मिला तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। डिस्ट्रिक्ट से ये 11 डिस्ट्रिक्ट के एलटीज बैठे हुए हैं, लैब टेक्नीशियन है हम लोग। कोविड टाइम में हमने ड्यूटी की थी, हम 2020 से लगे हुए हैं, हमें 2 साल हो गया और हमारे को 1 दिन के नोटिस में निकाल दिया। 31 को मार्च का लास्ट था, उसका 1 दिन पहले नोटिस आया था, हमें 1 दिन के नोटिस में निकाल दिया। 1 महीने पहले 15 दिन पहले उन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तब तक ये था कि आपका बढ़ेगा और कई डिस्ट्रिक्ट में तो नोटिस भी नहीं आया है। और यहाँ पे लोग रोज़ा वैसे ही फांस रख के, और प्रेग्नेंट लेडी और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आ पा रहे हैं फिर भी आ रहे हैं स्ट्राइक के लिए। तो बस हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें पता है वो रखेंगे तो हमें कंटिन्यू करें हमारी जॉब। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि दिल्ली की महिला खुश है, उनको फ्री राशन पानी बिजली। हम राशन पानी तो अपने पैसों से खरीद लेंगे और मुझे तो चाहिए एक डिस्पेंसरी में। मैं एक महिला हूँ, मुझे बस रोजगार चाहिए, मुझे कुछ फ्री नहीं चाहिए। अभी सुनने में आया कि दिन में कैजुअलिटी भी हुई है, क्या था वो एक हमारी डिस्ट्रिक्ट की लड़की थी, वो एक्चुअली बेहोश हो गई थी, क्योंकि मतलब चक्कर वगैरह आ गए थे डिहाइड्रेशन की करते हुए। वजह से उसको चक्कर आ गए थे, क्योंकि हम यहाँ से रैली निकाल रहे थे तो उसको चक्कर आ गए, फिर हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उन्हें। और अभी वो ठीक है, अभी हॉस्पिटल में हालत उनकी ठीक है या हाँ जी, गंभीर है? अभी थोड़ा ठीक है। हमें केजरीवाल जी से ये कहना है, केजरीवाल जी से ये कहना है कि हम लोग जो है कोविड टाइम से जब महामारी
मतलब जोर शोर से थी। उस समय हम लोगों ने अपने जान पे खेल करके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के 11 डिस्ट्रिक्ट, पूरे दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट के जितने लैब टेक्नीशियन हैं, सब ने मतलब हर डिस्पेंसरी में मतलब एक दिन में 1500 1800 टेस्ट किया अपने जान पर खेल करके। उसके बाद होता क्या है कि हमारी एलटी मर भी गई, एक एलटी मर भी गई हमारी लैब टेक्नीशियन, उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे केजरीवाल जी से ये कहना है कि ये कब की बात है कि वो डेथ हुई थी जब? ये 2021 की बात है। एक श्वेता नाम की लड़की है जिसकी डेथ हुई थी, और स्वाति नाम है उसका, और उसकी डेथ हुई थी। बट क्या ये कोरोना को जब देखभाल चल रही थी उसी दौरान हुई थी या क्या? हाँ जी, उसी टाइम हुई थी, और कोविड के कारण ही उसकी डेथ हुई थी। उसकी जगह किसी और स्टाफ को लिया गया, बट उसके ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, ना उसको कोई सपोर्ट मिला, उसकी जगह बस दूसरे स्टाफ को लिया गया। और डिस्पेंसरी में लैब टेक्नीशियन की भी इतनी नीड है कि हर डिस्पेंसरी में एक बंदा होता है। अगर वो कोविड टेस्टिंग करता है तो वो ANC नहीं कर पाता है। तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कई डिस्पेंसरी नहीं ओपन है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें रोजगार दे दें, वापस हमें जॉब दे दें, आउटसोर्स से हटा के हमें केजरीवाल जी से ये कहना है कि बहुत सारी डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटलों में बहुत सारी सीट वैकेंट है लैब टेक्नीशियन के, वहाँ पे जो है हम लोग को वहाँ पे एडजस्ट कर लें। क्योंकि हम लोग जो है कोविड में हमने काम किया, अपने जान पे खेल के काम किया है। तो अब केजरीवाल जी को चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं वो सेट कर दे। हम लोग बेकार पड़े हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं। हमें केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब से ना हटाया जाए, और हमें जो है DHS के थ्रू डेली बेस पे भी हमें रख लिया जाए। और इनका कहना है जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा में काम किया है, और इनकी जो मजबूरी है।